अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हाउ डज अ साइंटिस्ट वर्क। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, उसके गुड और बैड इफेक्ट्स के बारे में बात की। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कि वो किस तरीके से रिसर्च कर रहा है और कैसे वो नई नई डिस्कवरीज कर रहा है, उसका मेथड क्या होता है और हम उसको अपनी ज़िंदगी में साइंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर रहा है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उसे स्टडी करने के लिए। तो अ साइंटिस्ट यूजेस साइंटिफिक मेथड टू स्टडी एंड सॉल्व प्रॉब्लम, कि एक साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड को यूज कर रहा है। अब आगे वाले हम जैसे इसका देखेंगे कि वो साइंटिफिक मेथड क्या है और वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? अ मेथड विच इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि ऐसा मेथड है जो कि साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो साइंटिस्ट की बात थी। अब हम भी क्या करते हैं, वी कैन आल्सो यूज दिस मेथड टू फाइंड द आंसर्स टू आवर प्रॉब्लम्स, कि हम भी इस मेथड को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स का जो सा आंसर है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कि ये सिर्फ साइंटिस्ट मुख्तलिफ रिसर्चेस के अंदर ही यूज नहीं कर रहे, हम अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी इस साइंटिफिक मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इसके आगे से स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, कि हमने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम है भी है या नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप है, कि हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको हमने अपने जहन में बना लेना है कि हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। ये था आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट स्टेप है मेक ऑब्जर्वेशन, कि हमने मुशाहिदा करना है कि जो हमने प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई किया उसके बारे में ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरीके से ये प्रॉब्लम है क्या, ये कैसे काम कर रही है, ये किस तरीके से, जो भी है वो हमने ऑब्जर्वेशन बनानी है। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना है, एक मफरूजा एक फर्जी स्टेटमेंट बना देनी है अपने ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए। फॉर एग्जांपल, एक अगर मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ तो मैंने क्या किया, अपने एक मफरूजा एक फर्जी स्टेटमेंट बना लिया है कि मैं जब दरवाजे को धक्का देता हूँ या दरवाज़ा को जैसा पुश करता हूँ देन दरवाज़ा खुलता है, ये एक मैंने स्टेटमेंट बना ली। तो ये क्या था कि अपनी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मैंने एक अपने माइंड के अंदर एक स्टेटमेंट बना लिया, तो वो हाइपोथेसिस है। उसके बाद टेस्ट हाइपोथेसिस है कि मैंने स्टेटमेंट तो बना ली, पर जब तक मैं उसको टेस्ट नहीं करूंगा, उसको खुद से दोबारा जो है उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, तो वो जो है मैं उसके आंसर उस प्रॉब्लम का फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। उसके बाद क्या है कि हमने एक्सपेरिमेंट जो कर लिया, हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया, उसका हमने डाटा कलेक्ट करना है कि मैंने 1 2 3 बार जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो सारा डाटा जो है कि उसको मैंने कलेक्ट किया। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं धक्का दे रहा हूँ दरवाजे को या पुश कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या है कि मैंने देखा कि दरवाजे के ऊपर और कोई दबाव तो नहीं आ रहा, कि मेरी जो है मैंने अपनी फोर्स लगा रहा हूँ उसके अलावा कोई और फोर्स लग रही हो, या उसको कोई किसी और तरीके से ओपन वो हो रहा हो। ये सारा जो है डाटा ये मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है कि जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है उसको मैंने स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल दरवाज़ा मैंने उसका डाटा सारा वो कलेक्ट कर लिया, तो मैंने स्टडी किया कि हवा का दबाव भी मैं देख रहा हूँ कि हवा के दबाव की वजह से दरवाज़ा तो नहीं ओपन हो रहा। जो सा मैं अगर फोर्स लगाई है तो मेरी फोर्स इतनी है कि वो दरवाजे का वेट को जो है वो आगे पुश कर सकती है। तो इस सारे डाटा को मैंने स्टडी किया। उसके बाद जब डाटा स्टडी कर लिया तो मैंने कंक्लूजन्स बनानी है। कंक्लूजन्स क्या है कि मैंने देखना है कि हवा का दबाव इतना था तो वो ये दरवाज़ा खोल नहीं सका, और जो मेरा मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो इतनी थी कि उसने दरवाजे को जो है वो खोल दिया। तो ये कंक्लूजन्स थे। और ये सारा जो है हमने एक साइकिल एक पूरा प्रोसेस देखा है। ये क्या है कि ये साइंटिफिक मेथड है, इसको साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं और इसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी हम यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो
हम आगे से फर्दर हर स्टेप को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम क्या होती है कि एक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कि कोई भी क्वेश्चन हमारे जहन के अंदर अराइज कर गया कि किसी भी चीज़ के बारे में, कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे है, क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड के अंदर जो अराइज करते हैं। तो हमने इनको देखना या इनके बारे में जानना जो सा है, ये हमारी प्रॉब्लम को जैसा आइडेंटिफाई करना है। और ये जो क्वेश्चन था ये हमारी प्रॉब्लम थी। कोई भी क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि हमें कोई मुश्किल आए तो वही प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन जो हमारे जहन के अंदर आ रहा है वो प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम की एग्जांपल है कि कासिम जो है वो एक पर्सन है, तो उसके जहन के अंदर फ्लूट या बांसुरी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि वो क्या उसकी प्रॉब्लम है। तो ही वॉन्डर्ड हाउ द मैनी साउंड ऑफ द फ्लूट वर मेड, कि एक बांसुरी कोई बजा रहा है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा साउंड निकल रही है, कि एक ही तरह की साउंड नहीं है। तो उसके जहन में ये क्वेश्चन आ गया कि एक बांसुरी के अंदर से इतनी ज्यादा साउंड्स किस तरीके से निकल सकती हैं। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी, हाउ डज अ फ्लूट मेक डिफरेंट साउंड्स, कि एक बांसुरी किस तरीके से मुख्तलिफ साउंड्स को वो जैसा वो बना रही है। तो ये देखिए, हमने बात की थी कि द प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन। अब ये भी एक प्रॉब्लम थी, ही वॉन्डर्ड हाउ मेनी साउंड्स ऑफ द फ्लूट वर मेड। पर इसके अंदर क्या है कि हमने साइंस के अंदर सबसे पहले ये बात की थी कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो सा वो मेथड है। तो हमने इसको क्या किया, हमने एक जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हमने क्वेश्चन की शक्ल दे दी है कि हाउ डज अ फ्लूट मेक डिफरेंट साउंड्स, कि हमने हमारी जो सी प्रॉब्लम थी उसको हमने एक मुनासिब जो है उसको हमने स्टेटमेंट दे दी, कि एक सूटेबल स्टेटमेंट हमने अपनी प्रॉब्लम को दे दी है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। तो प्रॉब्लम बन गई। अगला स्टेप हमारा था मेक ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन होती है मुशाहिदा। मुशाहिदा होता है कि किसी भी चीज़ को देखना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना। हम ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ चीज़ों से कर सकते हैं, कि हमारी जो सेंसेस हैं, आपने पढ़ी होगी कि साइट है, देखने वाला जो है ये भी हम मुशाहिदा करते हैं। अगर हम सुनने हैं कानों से, हियरिंग है, ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को कि किस तरीके से साउंड है। फ्लूट है तो उसको हम अगर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। हमारी टच भी एक ऑब्जर्वेशन है, कि हम टच से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी चीज़ को, कि उसका टेक्सचर किस तरह का उस चीज़ का, या वो चीज़ मेटल है या प्लास्टिक है, ये किस तरह का, ये हम टच से भी कर सकते हैं। स्मेल से भी हम इसी तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज एनीथिंग वी नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम, कि जो हमने पहले बात की प्रॉब्लम के वो क्वेश्चन था, तो उसके बारे में हम जो भी चीज़ नोटिस करते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। कि वहाँ पे फ्लूट को जो है वो हमने क्वेश्चन एक राइज कर दिया कि किस तरीके से वो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो एक पर्सन क्या कर रहा है कि वो किसी को देख रहा है, वो कोई फ्लूट बांसुरी बजा रही है, खुद बांसुरी बजा रहा है, तो उसके अंदर गौर फिक्र करेगा कि कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या बांसुरी के अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग आंसर टू द प्रॉब्लम इज टू मेक ऑब्जर्वेशन, कि हमारा किसी भी चीज़ के आंसर को फाइंड करना जो है, हम बेशक साइंस की बात करें या किसी भी हम अपनी ज़िंदगी की बात करें, तो किसी भी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, कि हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, देन हम उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो कासिम नोटिस दैट द फ्लूट हैज सेवरल होल्स। अब इसने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन बनाई हैं, कि पहले इसने क्या देखा कि फ्लूट के अंदर मुख्तलिफ जो से सुराख हैं। उसके बाद क्या है, अ फ्लूट प्लेयर ब्लो अक्रॉस द माउथ पीस ऑफ द फ्लूट, कि एक जो है बांसुरी को बजाने वाला क्या कर रहा है कि वो उसके माउथ पीस जो है उसका पार्ट है, जो जिसके अंदर वो जो है अपने मुंह से जिसके अंदर वो एयर को जो है भेजते हैं या ब्लो करते हैं, उसके अंदर क्या कर रहा है, वो उसके अंदर फूंक मारता है, कि वो उसके अंदर फूंक मारेगा तब जाके तो उसके अंदर फ्लूट के अंदर जो है वो साउंड की प्रोडक्शन होगी। इसके बाद क्या है, ईच टाइम द प्लेयर ओपन्स अ होल
द फ्लूइड मेक अ डिफरेंट साउंड, कि जितनी बार भी उसके अंदर मुख्तलिफ जो सुराख थे, तो एक प्लेयर का क्या कर रहा था कि उसके अंदर किसी भी सुराख के अंदर से उंगली को जो हटाता था, उस होल को ओपन करता था, तो उसके अंदर से डिफरेंट साउंड की प्रोडक्शन हो रही थी। तो ये एक कासिम ने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस बनाई। पहली क्या थी कि फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा सुराख है, ठीक है, कि एक उसके जहन में जो क्वेश्चन था कि किस तरीके से वो साउंड की प्रोडक्शन कर रहा है, किस तरीके से इतनी डिफरेंट साउंड्स की एक फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही है। तो पहली उसकी ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर सेवरल होल्स हैं। दूसरी उसी की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि फ्लूइड जो सा बजाने वाला वो क्या कर रहा था कि माउथ पीस को जो सा उसके अंदर फूंक मार रहा था, ब्लो कर रहा था उसके अंदर से, तब वहाँ पे जो सी साउंड की प्रोडक्शन हो रही है। उसके बाद क्या है, जितनी बार भी वो प्लेयर जो बांसुरी को बजाने वाला किसी भी होल को, किसी भी सुराख को ओपन करता था या अपनी उंगली को हटाता है, तो फ्लूइड क्या करती है कि डिफरेंट साउंड की प्रोडक्शन कर रही है, कि वहाँ पे सेवरल होल्स हैं, हर होल को जो है वो उसके अंदर से उंगली को हटाएगा तो डिफरेंट साउंड की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कासिम ने क्या किया कि उसने सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी ऊपर, ये सारी ऑब्जर्वेशन है, इसको उसने लिख लिया। ये लिखना जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कि अगर हम जहन में कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो भूल सकती है। तो जब हमने कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की है या साइंटिफिक मेथड के अंदर कुछ भी देखते हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो से आगे लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड के अंदर आगे फर्दर हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये इन ऑब्जर्वेशंस को हमने आगे किस तरीके से लेके जाना है, ये हम आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।